जी सर, जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कई अहम मुद्दों को जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में उठाया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी का सर्वेयर इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों को राज्यसभा के अंदर उठाया है। राजेश जी, मैं देश की जनता को बता देना चाहता हूं कि जब से हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट बीमा कंपनियों ने काम करना शुरू किया है, तब से लेकर के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ होता आ रहा है और बीमा के नाम पर लोगों को किसी भी नुकसान होने पर प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता। इंश्योरेंस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि किसी भी प्रकार के नुकसान होने पर केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट लाइसेंस होल्डर सर्वेयर कैन असेस द लॉस। उसके नुकसान का आकलन केवल एक स्वतंत्र सर्वेयर ही कर सकता है। परंतु आज दुर्भाग्यवश भारत देश में प्राइवेट बीमा कंपनियों के द्वारा अपने निजी कर्मचारियों से, जिनके पास की कोई टेक्निकल योग्यता नहीं है, कोई बीमे की क्वालिफिकेशन नहीं है, उनसे वो सर्वे करवाते हैं, जिससे ग्राहक को, जो बीमा धारक है, उसको पूरा मुआवजा नहीं मिलता। और जो बात माननीय सांसद महोदय ने राज्यसभा के अंदर उठाई है, शायद ये देश के इतिहास में पहली बार है कि जनहित से मुद्दा जो बीमा सेक्टर से संबंध रखता है किसी अपर हाउस के अंदर उठाया गया है। और मैं तो बाकी सभी सांसदों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के सांसद हैं, सरकार के नॉलेज में, सरकार के जहन में ये बात लाएं माननीय वित्त मंत्री के नोटिस में, कि शायद उनको भी आज इस बात का पता नहीं है कि इस क्षेत्र में लोगों के हितों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है बीमा के नाम पर, ताकि वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन करें और जो IRDA, जो बीमा रेगुलेटर है, उसको तुरंत प्रभाव से आदेश दें और ये सुनिश्चित करें कि देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई भी प्राइवेट या सरकारी बीमा कंपनी उसके नुकसान की भरपाई करते समय उसके हितों के साथ खिलवाड़ ना करे और नुकसान होने पर केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट लाइसेंस होल्डर सर्वेयर से ही सर्वे करा जाए। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बता देना चाहता हूं कि आज बीमा क्षेत्र के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि बीमा कंपनी के कर्मचारी सर्वे करते हैं, इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां बीमा धारक के क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करती हैं। वो इन्वेस्टिगेटर, उसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बीमे की क्वालिफिकेशन नहीं है, वो फर्जी रिपोर्टें तैयार करके उन फर्जी रिपोर्टों के बिहाफ पे बीमा कंपनियां बीमा धारकों के क्लेम रिजेक्ट करती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि अगर किसी बीमा धारक का क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसके पास कंज्यूमर कोर्ट में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, या वो लोकपाल में जाएगा। तो मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करे कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी हर ग्राहक को 6 महीने के अंदर न्याय मिलना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश 3 या 4 साल लग जाते हैं, जिससे हमारा देश का हर नागरिक, हर कंज्यूमर बड़ा परेशान है। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी की बात आती है या बैंक की बात आती है, अगर कोई ग्राहक, कोई मेरे देश का नागरिक पुलिस के अंदर शिकायत करने के लिए जाता है किसी बीमा कंपनी की या किसी सर्वेयर की या किसी इन्वेस्टिगेटर की, तो उसकी शिकायत ये कहकर दर्ज नहीं की जाती कि ये जो बीमे का, ये जो बैंक का जो मामला है, ये CBI के अंडर आता है। लेकिन हर देश के नागरिक को पता है कि CBI सिर्फ उसी केस की इन्वेस्टिगेशन करती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट रेफर करती है, या जिस केस के अंदर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस केस को इन्वेस्टिगेशन के रेफर करती है। तो आज मैं हर पॉलिटिकल पार्टी से यह डिमांड करना चाहूंगा कि देश हित के लिए कि बीमे से जुड़ी जो समस्याएं हैं या बैंक से जुड़ी जो समस्याएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस और स्टेट विजिलेंस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और स्टेट पुलिस में उसकी एप्लीकेशन, उसकी शिकायत दर्ज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हमने ग्राहक को प्रॉपर मुआवजा देना है तो उसके लिए बीमा लोकपाल को भी सशक्त बनाना पड़ेगा। और अगर बीमा लोकपाल भी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के ग्राहक के हितों के साथ गलत फैसला करता है तो उसके लिए भी एक शिकायत का, उसके लिए भी एक सजा का प्रोविजन होना चाहिए। मैं पुनः और आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जो
माननीय सांसद महोदय ने जो बीमा सेक्टर के बारे में कहा है कि आप उस क्लिप को भी, उनकी जो बात रखी है संसद के अंदर, उनको भी दोबारा दिखाई जाए। और साथ ही साथ मैं देश के हर, चाहे लोकसभा का सांसद है या अपर हाउस राज्यसभा का सांसद है, कि इस गंभीर मुद्दे को दोनों सदनों में बड़े गंभीरता से उठाएं, ताकि IRDA को ये पता चल सके कि जो प्राइवेट बीमा कंपनियां लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उन पे अंकुश लगाया जा सके। धन्यवाद। माननीय संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने बीमा धारकों का विषय सदन में उठाने का मुझे मौका दिया। इस देश में तमाम कंपनियां, जो लोग बीमा कराते हैं, बीमा धारकों के साथ ठगी करने, उनको सही समय पर पैसा न देने, उनको बार बार चीट करने के एक नहीं अनेकों मामले बीमा कंपनियों के सामने आ चुके हैं मान्यवर। लेकिन इसकी ओर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे कुछ मित्र पिछले दिनों उड़ीसा और दूसरे राज्यों के मुझसे मुलाकात करने के लिए आए थे, और उनके नेता एक संतोष दास जी हैं जो मेरे साथ पढ़ भी चुके हैं। वो अपना दर्द बता रहे थे। बीमा कंपनियां और उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, बीमा धारकों के हितों को निगरानी रखने के लिए IRDAI नाम की एक अथॉरिटी बनाई गई सरकार के द्वारा, और उस सरकार की अथॉरिटी का काम था कि बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा करना, बीमा धारकों के साथ कोई चीटिंग ना हो इस बात की रक्षा करना, बीमा धारकों का पैसा सही समय पर मिल जाए इस बात को देखना। लेकिन और उसके ही माध्यम से सर्वेयर बनाए जाते हैं पूरे देश में मान्यवर। पढ़े लिखे लड़के, डिप्लोमा इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर परीक्षा देते हैं बाकायदा और सर्वेयर बनते हैं। लेकिन बीमा कंपनियां इस अथॉरिटी के साथ मिलके, IRDAI अथॉरिटी के साथ मिलके अपने हिसाब से सर्वेयर नियुक्त कराती हैं, किसी को 500 रुपए, किसी को 1000 रुपए देकर, और उन्हीं सर्वेयर के माध्यम से जो बीमा धारक होते हैं, जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करा रखा होता है कि उनको सही पैसा सही कीमत नुकसान होने पर मिलेगा, फर्जी तरीके से सर्वे कराते हैं और मनमाने ढंग से उनको दौड़ा दौड़ा के बड़ी मुश्किल से जो उनका क्लेम होता है वो मिल पाता है। ये एक बड़ी चीटिंग का मामला है सर। ये एक बहुत बड़ी पीड़ा का मामला है, खासतौर से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ जो बीमा धारक जुड़े हुए हैं उनका। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, पहली बात, 9000 सर्वेयर इस देश में हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी आपने परीक्षा ली है, अथॉरिटी ने आपकी परीक्षा ली है और उनको नियुक्त किया है। उन सर्वेयरों के हित की भी रक्षा कीजिए, उनके लिए एक वेज तय कीजिए, एक रेट तय कीजिए कि कौन सा सर्वे करने पे उनको कितना निर्धारित पैसा कंपनियां देंगी। और दूसरी बात, सर्वेक्षण जो हो उस सही सर्वेक्षण के हिसाब से ही बीमा धारक को उनका पैसा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद।